बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमरीकी रियासत केंटकी में भयानक आंधी तूफान, 50 हलाक, मरने वालों की तादाद 100 भी हो सकती है। कई दूसरी रियासतें भी मुतासिर। वियना बातचीत में अलग अलग तजवीज़ों पर गौर। इब्राहिम रईसी ने कहा पाबंदियां हटाई जाएं तो अच्छा समझौता हो सकता है। मोहम्मद बिन सलमान अमीर कुवैत से मिले, आला तरीन अवार्ड हासिल किया। खलीजी मुल्कों का दौरा खत्म। इंडिया ने अफगानिस्तान को दवाएं भेजी, काबुल के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के जरिए तकसीम की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वाटर कैनाल प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पर मोदी ने किया अखिलेश पर तंज, सियासी माहौल गर्मा रहा है। महाराष्ट्र में इंडिया के सबसे ज्यादा ओमाइक्रॉन केस, मुंबई में 144 सेक्शन लगा दिया गया। चौबीस घंटों में 8,000 नए कोविड मामले, एक्टिव केसेस घटकर 93,000 हो गए। हुकूमत से लड़ाई जीतने के बाद किसान घर लौटने लगे, दिल्ली की सरहदों पर जश्न। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। अमेरिका की रियासत केंटकी में आंधी और तूफान की वजह से कम 50 लोग हलाक हो गए हैं। अहदेदारों ने बताया कि हमें डर है कि मरने वालों की तादाद 50 से ज्यादा होकर 70 या फिर 100 भी हो सकती है। इसे केंटकी की तारीख का सबसे सख्त तूफान करार दिया जा रहा है। मेफील्ड शहर में सबसे ज्यादा तबाही नजर आ रही है। आर्कनसास, इलिनॉय, मिजूरी और टेनेसी रियासतें भी मुतासर हुई हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। आर्कनसास रियासत में 2 लोगों की मौत हुई है, जहां एक नर्सिंग होम की इमारत गिर पड़ी। केंटकी में 200 मील का इलाका तहस नहस हो गया। मेफील्ड शहर की गवर्नर ने बताया कि मोमबत्तियों की एक फैक्ट्री की छत गिरने से कई लोग मारे गए। रियासत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अमेज़न के गोदाम में जो इलिनॉय में वाक़ है, 100 वर्कर्स फंस गए हैं। अमरीकी न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर अमेज़न गोदाम की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसकी छत उड़ गई है और दीवार गिर गई है। इलिनॉय पुलिस और इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। मकामी मीडिया के लिए एक जारी बयान में अमेज़न की तर्जुमान ने कहा कि मुलाजमीन की हिफाजत और सलामती को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं। टेनेसी रियासत में 2 लोग हलाक हुए हैं। मेफील्ड शहर की मेयर ने बताया कि कई इमारतें गिर गई हैं और कई लोग फंसे हुए हैं।
वियना में 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए तेहरान और आलमी ताकतों के दरमियान बातचीत जारी है, लेकिन अनकरीब किसी समझौते की उम्मीद नहीं है। ईरान और मगरबी मुल्क आगे बढ़ने के लिए अलग अलग तजवीज़ों पर गौर कर रहे हैं। ईरान, चाइना, रशिया, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने एक हफ्ते के वक्फे के बाद ये बातचीत जुमेरात को दोबारा शुरू की। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अमेरिका के नुमाइंदे वियना पहुंचेंगे। एक ऐसे वक्त जब न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत चल रही है, अमेरिका ने हाल ही में ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई हैं, जिससे माहौल कुछ ख़राब हो गया है और तेहरान ने नाराज़गी का इजहार किया है। 2018 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगा दी थी। तब से अब तक दोनों मुल्कों के दरमियान सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन बाइडेन ने सदर बनने के बाद न्यूक्लियर डील बहाल करने में दिलचस्पी जाहिर की है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई फैसले तोड़ दिए थे या वापस ले लिए थे, जिनमें ईरान न्यूक्लियर डील का फैसला भी शामिल है। बास करीबी ओहदेदारों ने बताया कि वियना बातचीत में ईरान की तरफ से पेश की गई तजवीज़ों पर गौर किया गया। ईरान चाहता है कि सबसे पहले उसके खिलाफ लगाई गई पाबंदियां हटाई जाएं। यूनाइटेड नेशंस ने एटॉमिक रेडिएशन कमेटी में ईरान की रुकनीत कबूल कर ली है। ईरान ने कहा है कि बरतानिया की पार्लियामेंट की तरफ से ईरान के खिलाफ लगी पाबंदियों की तायीद करना अच्छी बात नहीं है, खासतौर पर उस वक्त जब वियना में बातचीत हो रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर खलीबाफ ने कहा है कि अगर फरीक एक दूसरे के मफादात का एहतराम करें तो वियना में समझौता मुमकिन है। उन्होंने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करते हुए ये बात कही। अमेरिका के काला फौजी कमांडर ने कहा कि ईरान को रोकने के लिए इत्तेहादी फौजें तैयार हैं। वियना बातचीत के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ऐसे में जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि ईरान गलत अंदाजे लगा रहा है। अगर वो समझता है कि वो इराक और सीरिया में हमले करेगा और जानी नुकसान पहुंचाएगा, इसके साथ साथ हमसे बातचीत भी करेगा और फ़ायदे हासिल करेगा, तो वो गलती पर है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अगर दूसरे फरीक चाहें तो पाबंदियां हट सकती हैं और एक अच्छा समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं। रईसी ने तेहरान में मिडल ईस्ट के मुल्कों में तैनात ईरानी सफ़ीरों और नुमाइंदों की मीटिंग से ख़िताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान को इस्लामी इनकलाब के दूसरे मरहले में दाखिल होना चाहिए। फरवरी 2019 में सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई ने एक बयान जारी करते हुए इस्लामी इनकलाब के दूसरे मरहले की बात की थी। उन्होंने कहा कि ईरान को पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने बातचीत की अहमियत पर भी जोर दिया। मगरबी किनारे में होने वाले बलदी इलेक्शंस में फ़लस्तीनियों ने वोट दिए। 154 मकामी काउंसिल्स और देहातों के लिए ये इलेक्शंस हो रहे हैं। इन इलेक्शंस में महमूद अब्बास के खिलाफ जज्बात पाए जाते हैं। लबनान में एक फ़लस्तीनी कैंप में धमाके से कई लोग ज़ख्मी हो गए। मकामी मीडिया में कहा गया कि हमास के हथियारों के डिपो में ये धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत का दौरा किया और वहां के अमीर से मुलाकात की। इसके साथ ही मोहम्मद बिन सलमान का खलीजी मुल्कों का दौरा ख़त्म हो गया है। वो 14 दिसंबर से रियाज में शुरू होने वाली सालाना GCC समिट से पहले खित्ते के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, जिसका मकसद GCC मुल्कों में इत्तेहाद बढ़ाना है। कुवैत सिटी में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने किया, जो कुवैत के क्राउन प्रिंस हैं। कुवैत के अमीर ने MBS को मुल्क का अहम अवार्ड पेश किया, जिसे ऑर्डर ऑफ विसाम मुबारक कहा जाता है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मुआहदे भी किए गए। उन्हें खलीजी मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद को बढ़ावा देने के लिए आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया है। सऊदी अरब और कुवैत के दरमियान कई बरसों से करीबी ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि यानी 100 साल से ज़्यादा अरसे से अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ ताउन के समझौते किए। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने शाही महल में मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी की। दोनों ने आपसी ताल्लुकात के अलावा इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत की। दोनों शाही ख़ानदानों के दरमियान 1 सदी से ज़्यादा पुराने ताल्लुकात हैं।
1891 میں آل سعود کے مخالف ابن رشید نے ریاض پر قبضہ کر لیا تھا، تب سعود خاندان اور ان کے حامیوں کو کویت میں پناہ دی گئی تھی۔ 1902 عیسوی میں جب شاہ عبدالعزیز نے ریاض پر دوبارہ قبضہ کیا تو السعود خاندان کویت سے ہی ریاض یا نجد واپس لوٹا تھا اور مملکت سعود بحال کی تھی۔ اس سے پہلے سعودی کران پرنس نے عمان، UAE، قطر اور بحرین کا دورہ کیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کو نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے تعلق سے بعض ریزرویشنز ہیں۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے درمیان بظاہر بہت گہری دوستی تھی، لیکن بعد میں نتن یاہو نے جب نئے صدر جو بائیڈن کو مبارکباد دی تو ٹرمپ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے نتن یاہو کو گالی تک دے ڈالی۔ مڈل ایسٹ کے بارے میں ایک کتاب لکھنے والے جرنلسٹ بریڈ ریڈ سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن کو سب سے پہلے مبارکباد دینے والا بی بی تھا، یعنی بی بی نتن یاہو کا نک نیم ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے بی بی کا سب سے زیادہ خیال رکھا، وہ خاموش بھی رہ سکتا تھا لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے نتن یاہو سے اس وقت سے اب تک بات نہیں کی ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور بعض عرب ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انڈیا نے افغانستان کو میڈیکل سامان پر مشتمل مدد روانہ کی ہے۔ یہ دوائیں کابل میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندے کے حوالے کی جائیں گی اور اندرا گاندھی چلڈرنس ہاسپٹل کے ذریعے یہ دوائیں مریضوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ یہ ہاسپٹل کابل میں ہے۔ افغانستان سے 104 لوگوں کو لے کر جمعے کو ایک فلائٹ پہنچی تھی، اسی فلائٹ کے ذریعے امدادی سامان بھیجا گیا۔ اس فلائٹ میں 10 انڈینز اور 94 افغانی واپس آئے۔ ان افغانیوں میں ہندو اور سکھ شامل ہے۔ انڈیا افغانستان کو پاکستان کے راستے سے گیہوں بھی بھیج رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کے سابق چیف منسٹر اکھلیش یادو پر طنز کرتے ہوئے کئی ریمارکس کیے۔ مودی نے اتر پردیش کے بلرام پور میں 9,800 کروڑ روپے کے خرچ سے بنائی گئی واٹر کینال کا افتتاح کرتے ہوئے یہ ریمارک کیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر اتر پردیش آدتیہ ناتھ بھی موجود تھے۔ مودی نے ایک سرکاری تقریب میں سیاسی بیان دیا اور کہا کہ جب میں دہلی سے روانہ ہوا میں صبح سے انتظار کر رہا تھا کہ کب کوئی آئے گا اور کہے گا کہ ہم نے اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ تصور میں رہتے ہیں، ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ صرف ربن کاٹتے ہیں اور پھر کام بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے 29 لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ بی جے پی کسانوں کا اعتماد پھر سے جیتنے کی کوشش کر رہی ہے، جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ وزیر اعظم مودی کا یہ بیان اور اکھلیش یادو پر سخت چوٹ اس بات کا اشارہ ہے کہ اتر پردیش کا ماحول کس طرح گرم ہو رہا ہے، جہاں کچھ مہینے بعد اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ ہندوستان کی سیاست میں اتر پردیش کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ بات کووڈ کی، ممبئی شہر میں اومیکرون کے خطرے کی وجہ سے آج اور کل یعنی ہفتے اور اتوار کو 144 سیکشن لگا دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں کووڈ کیسوں، خاص طور پر اومیکرون کے کیسوں میں اضافے کے درمیان یہ فیصلہ کیا گیا۔ ریاست میں 17 اومیکرون کیسز پائے گئے ہیں، جو کسی بھی ریاست سے زیادہ ہے۔ وائرس کی اس نئی شکل کو روکنے کے لیے ریلیوں، مورچوں اور جلوسوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ اگر پابندیوں کو توڑا گیا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ مرکزی حکومت 23 ضلعوں پر خصوصی نظر رکھے ہوئے جہاں کووڈ پازیٹیو شرح زیادہ ہے۔ مرکزی ہیلتھ سیکریٹری راجیش بھوشن نے ریاستوں کو ایک خط لکھتے ہوئے الرٹ کیا اور بعض ہدایتیں جاری کیں۔ انڈیا کے ایکٹیو کووڈ کیسز گھٹ کر 93,227 ہو گئے ہیں۔ یہ 559 دنوں کے سب سے کم ایکٹیو کیسز ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 7,992 لوگ وائرس سے متاثر پائے گئے۔ اسی مدت کے دوران 393 جانیں گئیں۔ وزارت صحت نے اپنے بلیٹن میں بتایا کہ اب تک ملک میں 131 کروڑ 99 لاکھ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ اب تک انڈیا میں اومیکرون ویریئنٹ کے 33 کیس پائے گئے ہیں۔ دہلی میں اس شکل کا دوسرا کیس پایا گیا۔ زمبابوے سے واپس لوٹنے والا ایک آدمی اومیکرون کے لیے پازیٹیو رہا۔ وائرس کی شکل کی وجہ سے پوری دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے۔
महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन और वक्फ जायदादों की हिफाजत के मुतालबे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM की तरफ से औरंगाबाद से मुंबई तक तिरंगा यात्रा शुरू की गई। मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने बताया कि हम जमहूरी तरीके से ये एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का भी डर जाहिर किया कि उनकी रैली को रोकने की कोशिश की जा सकती है। एक साल से ज़्यादा अरसे की लड़ाई के बाद अपने मुतालबात पूरे करवाने के बाद किसान अब दिल्ली की सरहदों से वापस लौट रहे हैं। सिंघू सरहद, गाजीपुर सरहद और तिकरी सरहद के अलावा दूसरे मकामात से एहतजाजी शामियाने या टेंट्स हटाए जा रहे हैं और उन्हें निकाला जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल टेंट्स और कैंप्स को निकालने का काम चल रहा था। किसानों ने कहा कि ज़रूरत का सामान हम अपने साथ ले जाएंगे, बाकी मज़दूरों को सामान दे दिया जाएगा। एहतजाज के दौरान किसानों ने इन मकामात से ही यानी यहीं पर अपने घर बनाने का ऐलान किया था और अब पूरा इलाका खाली किया जा रहा है। जैसा कि किसान लीडर्स का कहना है कि 5 दिन के अंदर पूरे इलाकों को खाली कर दिया जाएगा। इस दौरान किसान तहरीक की कामयाबी का जश्न मनाया गया। दिल्ली की सरहदों पर, जिनमें सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तिकरी बॉर्डर शामिल है, एक जश्न का माहौल था। किसानों की बड़ी तादाद सड़कों पर नाच रही थी, मिठाई बांटी जा रही थी, गीत गाए जा रहे थे। किसानों के हाथ में कौमी झंडे भी देखे गए। लड़के की शादी में जैसे उसके पिताजी को खुशी मिलती है, उससे भी ज्यादा खुशी आज हमें। दिल जित लिया, जंग जित गए सी, दिल्ली जित गए सी, बहुत बार पहला भी जीती है। हुण हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान ने दोबारा फिर जीती है। हिंदुस्तान का भाईचारा यहाँ पे एक था। 382-83 दिन लगे, पता नहीं किस सिचुएशन में से हम निकले हैं, क्या क्या हमें कहा गया है, उसके बाद भी हम जीते हैं। पहली बात तो हमें किसान नहीं माना था। जय जवान, किसान एकता, किसान एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा, भारतीय किसान यूनियन। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमरीकी रियासत केंटकी में भयानक आंधी तूफान, 50 हलाक, मरने वालों की तादाद 100 भी हो सकती है। कई दूसरी रियासतें भी मुतासिर। वियना बातचीत में अलग अलग तजवीज़ों पर गौर। इब्राहिम रईसी ने कहा पाबंदियां हटाई जाएं तो अच्छा समझौता हो सकता है। मोहम्मद बिन सलमान अमीर कुवैत से मिले, आला तरीन अवार्ड हासिल किया। खलीजी मुल्कों का दौरा खत्म। इंडिया ने अफगानिस्तान को दवाएं भेजी, काबुल के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के जरिए तकसीम की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वाटर कैनाल प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पर मोदी ने किया अखिलेश पर तंज। सियासी माहौल गर्मा रहा है। महाराष्ट्र में इंडिया के सबसे ज्यादा ओमाइक्रॉन केस, मुंबई में 144 सेक्शन लगा दिया गया।
24 घंटों में 8,000 नए कोविड मामले, एक्टिव केसेस घटकर 93,000 हो गए। हुकूमत से लड़ाई जीतने के बाद किसान घर लौटने लगे, दिल्ली की सरहदों पर जश्न। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।